विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वाच्य का अध्ययन करेंगे। वाच्य से परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे दिक्कत में फंस जाते हैं कि कौन सा वाक्य लिखें, कर्तवाच्य लिखें कि कर्मवाच्य लिखें कि भाववाच्य लिखें। यह वीडियो देखने के बाद से आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। तो वाच्य का अर्थ होता है कि बोलने का विषय, वह विषय जिस पर बोला जाए। तो कैसे पता चलेगा कि किस विषय पर बोला जा रहा है? तो क्रिया देख के पता चलता है कि किस विषय पर बोला जा रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब आगे चलिए, वाच्य के भेद। वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य। कर्तवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता हो। फिर कैसे हमको पता चलेगा कि कर्ता की प्रमुखता है इस वाक्य में? तो ध्यान दीजिए, कर्ता में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया होती है। कर्ता में कर्ता के अनुसार ही, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया भी होती है, उसी रूप में क्रिया होती है। और कर्तवाच्य में कर्ता के बाद ने आता है या ने छुपा भी रहता है। कर्तवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। कर्तवाच्य वाक्य अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी होती है। उदाहरण द्वारा समझिए। उदाहरण देखिए, मौसी हंसती है, मोहन फुटबॉल खेलता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लड़कियां खेलने जा रही हैं। ये सब कर्तवाच्य है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार है। कर्तवाच्य है क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार ही है, जहाँ की स्त्रीलिंग और एक वचन में है। मोहन फुटबॉल खेलता है, इसमें फुटबॉल कर्म आ गया, तो ये सकर्मक वाक्य हो गया। खेलता है किसके अनुसार आया? मोहन के अनुसार। मोहन पुल्लिंग है, तो क्रिया ये नहीं कि मोहन फुटबॉल खेलती है, मोहन फुटबॉल खेलते हैं। क्रिया कर्ता के अनुसार, मोहन के अनुसार आया, पुल्लिंग एक वचन, तो क्रिया कर्ता के अनुसार आया, तो ये कर्तवाच्य। यही चीज इसमें भी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कर्ता के अनुसार आ गया, बच्चे बहुवचन, पुल्लिंग, क्रिया भी उसी के अनुसार है, तो ये कर्तवाच्य हो गया। लड़कियां खेलने जा रही हैं, क्रिया लड़कियां के अनुसार आया है, स्त्रीलिंग बहुवचन, तो कर्ता भी स्त्रीलिंग बहुवचन में है। ये सब कर्तवाच्य है। जिसमें कर्म है वो सकर्मक वाक्य है, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक वाक्य है। देखिए, इसमें स्कूल सकर्मक वाक्य, इसमें कर्म नहीं है तो अकर्मक वाक्य। ये सब क्या है? किस वाच्य में आ गए? कर्तवाच्य में। अब पढ़िए, अकर्तवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता गौण रहता है या कर्ता नहीं रहता है, उसे अकर्तवाच्य कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। पहला, कर्मवाच्य, जिन वाक्यों का केंद्र बिंदु कर्म है, जिन वाक्यों का केंद्र बिंदु कर्म है। कर्मवाच्य में या तो कर्ता का लोप होता है या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है, और क्रिया जो है कर्म के अनुसार ही होती है। जैसे कर्तवाच्य में क्रिया किसके अनुसार हुई? कर्ता के अनुसार। तो कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। ध्यान दीजिए, उदाहरण द्वारा समझिए। रीना ने पत्र लिखा, मकान बन रही है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, मूर्ति गढ़ी जाती है। मैंने आपको बताया कि कर्ता के बाद से अथवा द्वारा आता है, तो इसमें से आया। और ये क्रिया किसके अनुसार काम कर रही है? पत्र, कर्म के अनुसार। पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया। यह नहीं है कि रीना ने पत्र लिखा, पत्र लिखा गया, तो क्रिया कर्म के अनुसार काम कर रही है। इसमें मकान बन रही है, मकान को बनाया जा रहा है। कर्ता में ने छुपा रहता है, कर्म में को, कर्ता ने कर्म को, तो मकान को बनवाया जाता है। मकान खुद नहीं बनती, मकान निर्जीव चीज है, किसी के द्वारा मकान बनवाई जा रही है, तो मकान को बनवाई जा रही है, तो मकान क्या हो गया? कर्म हो गया। मकान बन रही है, कर्मवाच्य है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, द्वारा आ गया,
और कहानी सुनाई जाएगी। कहानी कर्म है, क्रिया किसके अनुसार चल रही है? कर्म के अनुसार। तो इसमें क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया, द्वारा का प्रयोग हो गया। कर्मवाच्य। मूर्ति गढ़ी जाती है, मूर्ति को गढ़ी जाती है। मूर्ति अपने आप नहीं बन जाती, किसी के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। तो मूर्ति को छुपा है, कर्म में को छुपा रहता है, तो यहाँ मूर्ति क्या हो गई? कर्म हो गई। गढ़ी जाती है, ये क्रिया मूर्ति के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया यहाँ आई है, इसलिए सारा कर्मवाच्य है। स्पष्ट हो गया कर्मवाच्य। अब ख भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता की प्रधानता न होकर क्रिया का भाव प्रमुख हो। भाववाच्य किसे कहते हैं? कि इसमें क्रिया का भाव प्रमुख हो। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। ध्यान दीजिए, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया एक वचन पुल्लिंग में रहती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया एक वचन पुल्लिंग में रहती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होती है और अकर्मक होती है। हमेशा क्रिया इसमें अन्य पुरुष में आएगी। कई पहचान है, क्रिया एक वचन रहेगी, पुल्लिंग रहेगी, क्रिया अकर्मक रहेगी और अन्य पुरुष में आएगी। भाववाच्य का पहचान यही है, इसमें भाव प्रमुख हो, क्रिया एक वचन पुल्लिंग में आती है। जैसे मेरे पिताजी से चला नहीं जाता, मेरी दादी से देखा नहीं जाता, हमसे इतना कष्ट सहा नहीं जाता, क्या उससे लिखा जाएगा? रमेश से नहाया गया। इसमें देखिए, चला नहीं जाता क्रिया का भाव है, इसमें प्रमुख क्या है? क्रिया है। और क्रिया क्या है? एक वचन है, पुल्लिंग है। आपको बताए कि भाववाच्य में क्रिया एक वचन और पुल्लिंग में तथा अन्य पुरुष में रहती है। देखिए, चला नहीं जाता एक वचन पुल्लिंग, इसमें देखा नहीं जाता, दादी से देखा नहीं जाता, इसमें भी क्रिया पुल्लिंग है, एक वचन में है, अन्य पुरुष। सहा नहीं जाता, इतना कष्ट सहा नहीं जाता, सहा नहीं जा सकता, ये भी क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है। देख लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है। नहाया गया, इस सब में क्या है? भाव की प्रमुखता है, भाव उभर के आ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाववाच्य में निषेध रहता है, लेकिन निषेध रहता है, कई वाक्य ऐसे होते हैं, ज़्यादातर भाववाच्य में निषेधात्मकता रहती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य में रहे। जैसे कि आपको उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो गया, क्या उससे पत्र लिखा जाएगा? रमेश से नहाया गया। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा निगेटिविटी ही रहे, नकारात्मकता ही रहे, विवशता प्रकट होती है। भाववाच्य में विवशता प्रकट होती है, असमर्थता प्रकट करने के लिए इसमें निषेधात्मक रूप होता है ऐसा अक्सर, लेकिन हमेशा नहीं। इसमें क्रिया में देखा जाता है कि भाव प्रमुख हो। जिस क्रिया में भाव प्रमुख हो, विवशता झलकती हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। ज़्यादातर भाववाच्य वाक्यों में नकारात्मकता रहती है, चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, हमसे इतना कष्ट सहा नहीं जाता इत्यादि ऐसे कई शब्द आते हैं। लेकिन कभी कभी भाववाच्य में भी नेगेटिव नहीं रहता है, बस विवशता झलकती है। अब कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन। चलिए वाच्य परिवर्तन करते हैं। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में। कर्तवाच्य, मैंने पत्र लिखा। कर्मवाच्य, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। कर्तवाच्य से द्वारा, कर्ता के बाद द्वारा लगता है या से लगता है, द्वारा लगा, कर्मवाच्य में बदल गया। क्रिया कर्म के अनुसार बन गई। यहाँ पे मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। भगवान हमारी रक्षा करता है, कर्तवाच्य है। कर्म में द्वारा लगा दिया गया कर्ता के बाद, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ये क्रिया कर्म के अनुसार हुई, एक कर्मवाच्य है। भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। पंछी आकाश में उड़ेंगे, पंछियों द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा, आकाश में उड़ा जाएगा, कर्मवाच्य में बदल गया।
महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। देखिए इसका कर्मवाच्य, महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। नानी कहानी सुनाएगी, कर्तवाच्य है, इसका कर्मवाच्य, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। अमित ने मधुर गीत गाए, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य, अमित द्वारा मधुर गीत गाए गए। ये आपका सारा कर्तवाच्य कर्मवाद में बदल गया, कर्तवाच्य कर्मवाच्य में बदल गया। सब में द्वारा का प्रयोग आया है और क्रिया कर्म के अनुसार बदल गई है। अब कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलना देखिए। मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य है। मोनू खेला, कर्तवाच्य, मोनू से खेला गया, भाववाच्य में बदल गया। क्या वे लिखेंगे, कर्तवाच्य है, भाववाच्य, क्या उनसे लिखा जाएगा, ये भाववाच्य। इसमें क्रिया का भाव प्रमुख हुआ है, इसमें क्रिया का भाव प्रकट हुआ है। इन सारे वाक्यों में तो ये सब भाववाच्य में आ गए। आगे देखिए, बाबा जी अब चल नहीं पाते, भाववाच्य, बाबा जी से अब चला नहीं जाता। क्या वे लिखेंगे, इसका भाववाच्य देखिए, क्या उनसे लिखा जाएगा। मैं उठ नहीं सकता, भाववाच्य, मुझसे उठा नहीं जाता। हम इतनी दूर नहीं रह सकते, कर्तवाच्य, भाववाच्य, हमसे इतनी दूर नहीं रहा जा सकता। तो एक कर्तवाच्य से भाववाच्य में, सारे भाववाच्य में क्रिया का भाव आया है। चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, ये सब बदल गए भाववाच्य में। एक चीज और ध्यान दीजिए, भाववाच्य इसमें अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में हमेशा क्रिया अकर्मक होती है। कर्मवाच्य, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कर्मवाच्य कर्म रहेगी तभी क्रिया कर्मवाच्य कहलाएगी। तो इसमें सकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। कर्तवाच्य इसमें अकर्मक और सकर्मक, इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होती है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया, कर्तवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया होती है। ये रहा है आपका वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कैसे कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलें, कैसे कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदलें, ये सब सारी चीजें आपको मैंने बहुत कम से कम समय में समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको समझ में आ गई। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।